हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेल फ्रेंड्स, जो आज का जो ये सेशन होने जा रहा है वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसमें हम हिस्ट्री के मेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। इससे पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस चैनल पे जो बीपीएससी मेंस का सिलेबस है उसमें काफ़ी वी आर गोइंग एज पर सिलेबस। जो मैक्सिमम टॉपिक्स हैं उसको हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया है। इस चैनल पे आप चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड 1857 की जो क्रांति थी, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ बिहार, काफ़ी अच्छा से सोनिया मैडम ने कवर किया था। बिसाइड दिस शी हैज़ ऑल्सो कवर द क्विट इंडिया मोमेंट 1942। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा हमने मौर्यन आर्ट और पटना कलम पेंटिंग पे ऑलरेडी वीडियो बना ही रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, सो जीएस पेपर 1 का हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है। इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए हो जाता है, यहाँ से भी आप अच्छा मार्क्स फिच कर सकते हो आफ्टर स्टैटिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, जो इसमें सेक्शन 2 होता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, वो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल पार्ट होता है। बट स्टैटिक्स और हिस्ट्री में आपको फिक्स है, इफ़ यूल गो बाय सिलेबस वर्ड बाय वर्ड, आपको 10 से 12 टॉपिक तैयार करने होंगे और उसी से आपको 6 क्वेश्चंस दे विल आस्क एंड यू हैव टू राइट द 3 क्वेश्चंस, राइट। आपको 6 क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि आपको 3 क्वेश्चन है उसके आंसर लिखने पड़ेंगे। तो ये भी एक प्रोबेबल हो जाता है। स्टैटिक्स वो ऐसा सेक्शन है जहाँ से आप मैक्सिमम मार्क्स फेच कर सकते हो इफ़ यू हैव प्रैक्टिस्ड वेल। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो सेकेंड सेक्शन होता है जीएस पेपर 1 की बात करें तो हिस्ट्री सेक्शन ही होता है। बिकॉज बीपीएससी में अनप्रेडिक्टेबल नहीं होता है या बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमने बता दिया जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं। इसको अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल्स के हिस्ट्री प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो होने जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पाला आर्ट को कवर करेंगे और इसको आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, आप में एक अच्छा कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर आज हम कवर करने जा रहे हैं, तो इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन, वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और यकीनन मानिए फ्रेंड्स, आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें, आपको एक काफ़ी अच्छा कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा और आप प्रैक्टिस से इसे अच्छे से आप अपने मेंस राइटिंग में आप लिख सकते हैं एंड यू कैन फेच अ वेरी गुड मार्क्स, राइट फ्रेंड्स। जो पाला आर्ट की बात करें तो इसे पाला सेना आर्ट के नाम से भी जानते हैं या फिर ईस्टर्न इंडियन आर्ट के नाम से जानते हैं। तो ये 2 नाम हैं जिसके इसके अदर नेम्स कह लें। जो पाला डायनेस्टी थी वो लगभग 400 वर्षों तक इनका शासन रहा था और मेनली जो ईस्टर्न इंडिया में इनका जो साम्राज्य था, दैट वाज द रीजन वॉज कंप्राइजिंग बिहार एंड बंगाल। ये वो एरिया थे जहाँ पे पाला डायनेस्टी का प्रभुत्व देखने को मिलता है। तो इसके अलावा बता दें जो इनका आर्ट फॉर्म जो डेवलप हुआ, ठीक है फ्रेंड्स, वो मौर्यन और गुप्ता एम्पायर, जो मौर्य एम्पायर और गुप्ता एम्पायर के टाइम में जो आर्ट एंड आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स हुए उसको ये फर्दर और भी उसमें कई सारे डेवलपमेंट्स हुए। और ये इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो पाला आर्ट का कंट्रीब्यूशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम यहाँ पे बात कर लें फ्रेंड्स, जो पाला आर्ट है, जो पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स हुए, तो उसके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक अच्छे कंसेप्ट डेवलपमेंट करने के लिए हम इन 5 हेडिंग्स में, सब हेडिंग्स में हम पाला आर्ट को पढ़ सकते हैं। आर्ट्स ऑफ आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्चरल जो बिल्डिंग वगैरह थे उनका किस तरह से डेवलपमेंट हुआ था उस समय, स्कल्पचर जो मूर्ति वगैरह बन रहा था उसकी किस तरह से डेवलपमेंट थी, टेराकोटा की बात कर लें, और वॉल पेंटिंग्स जो भित्ति चित्र था, तो इसका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ था। यहीं पे फ्रेंड एक और कॉन्सेप्ट आता है एक बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो पाला आर्ट था उसका एक तरह से सडन एंड हो गया आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़, क्योंकि अराउंड 13th सेंचुरी में जो मुस्लिम इन्वेडर्स कई सारे थे वो इंडिया पे लगातार अटैक करने लगे। उसी समय कई सारे मॉन्क्स और आर्टिस्ट जो थे दे हैव एस्केप्ड टू नियर बाई कंट्रीज, स्पेशली नेपाल वगैरह में चले गए। ठीक है फ्रेंड्स, और वहाँ पे उनका एग्जिस्टेंस जो आर्ट फॉर्म था उनका, उसको जीवित रखने के लिए वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन दिया भी है। बात कर लें पाला आर्ट की, जो पाला डिनेस्टी थी उसका डेवलपमेंट गोपाला ने किया था, ही वॉज द फाउंडर। और इनका जो टाइमलाइन है दैट इज़ 750 टू 770 CE। ठीक है, तो 750 से लेके 770 का जो टाइम है दैट इज़ द टाइमलाइन फॉर दिस गोपाल, जो उनके फाउंडर थे।
जो पाला डायनेस्टी है ये सब आपको मेंस में लिखना पड़ेगा, और भी आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक को अच्छे से समझना होगा। ओके, यहाँ पे बात कर लें वो कौन से रीजन्स थे, तो मेनली बिहार और बंगाल, ये दो रीजन ईस्टर्न इंडिया का खासकर था जहाँ पे पाल डायनेस्टी, पाल शासकों का प्रभुत्व ज़्यादा रहा था। इसके अलावा जो सटे हुए छोटे मोटे एरिया उस समय के थे, तो बिहार, बंगाल के अलावा झारखंड, उड़ीसा एंड सम पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश ऑल्सो, जो कि अब बांग्लादेश डिवाइडेड हो गया है मतलब इंडिया से, वो सारे वो रीजन्स थे जहाँ पे पाल शासकों का प्रभुत्व रहा था। एंड दे वर द पैट्रन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर को दे हैव टेकन इट टू द नेक्स्ट स्टेप, उसमें काफ़ी ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, जो पाला रूलर्स थे दे वर मेनली बुद्धिस्ट रूलर्स, ठीक है, एंड ऑल्सो प्रोमोटेड हिंदुइज्म एज इट्स एंड इट्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो जो पाला आर्ट के जो शासक थे उनमें से मैक्सिमम दे वर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज़्म, बुद्धिस्ट थे, उनको फॉलो करते थे। इसके अलावा हिंदी का जो हिंदुइज्म थे उसको भी प्रमोशन में इनका काफ़ी योगदान रहा है, और इसके आर्ट एंड आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट में भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आज का जो फर्स्ट सब हेडिंग है दैट इज़ स्कल्पचर, जो आर्ट ऑफ मेकिंग ऑफ दिस मूर्ति आइडल जो बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्कल्पचर। द गुप्ता जो ट्रेडिशन ऑफ स्कल्पचर एंड अटेंड न्यू हाइट्स, तो जो स्कल्पचर मेकिंग था उसमें गुप्ता पीरियड का काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, आप ध्यान देंगे मेरे साथ। अभी हम फर्स्ट सब हेडिंग कर रहे हैं दैट इज़ स्कल्पचर। स्कल्पचर के बारे में बेसिक जो हमें जानकारी पता होनी चाहिए और जो आप अपने आंसर राइटिंग में आप लिखेंगे। तो जो स्कल्पचर मेकिंग था उसमें गुप्ता जो ट्रेडिशन था उसको और आगे ले गए, कौन ले गए? पाला आर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको ही हम पाला स्कूल ऑफ स्कल्पचर कहते हैं, जो पाला का कंट्रीब्यूशन रहा है इन मेकिंग ऑफ स्कल्पचर्स। पालास मेड स्कल्पचर विद स्टोन एंड ब्रॉन्ज, तो स्टोन और ब्रॉन्ज की मदद से उन्होंने स्कल्पचर बनाए। और इसमें जो एक इम्पोर्टेंट हो जाता है ब्रॉन्ज कास्टिंग मेथड, सांचा में ढालकर, वो जनरली एक सांचा टाइप का होता था, उसमें वो इसका ब्रॉन्ज का एक एलॉय वो डालते थे, और जिस आकार का वो सांचा रहता था उस आकार का मूर्ति डेवलप हो जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, जो बेसिकली उनके थीम थे, तो जो मोस्ट ऑफ द स्कल्पचर्स ड्यू इंस्पिरेशन फ्रॉम बुद्धिज़्म, बिकॉज उस समय बुद्धिज़्म को ही ज़्यादा लोग फॉलो करते थे। वहाँ के शासक की बात करें या आम जो लोग उस समय के थे उस टाइम के, तो दे वर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज़्म, तो उनके ज़्यादा थीम भी बुद्धिज़्म के इर्द गिर्द ही रहा करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बुद्धिज़्म के अलावा अगर बात करें तो उस समय जो देवी देवता थे, गॉड एंड गॉडेस ऑफ हिंदू धर्म लाइक विष्णु, बलराम, उमा, महेश्वर, सूर्य, गणेश, तो इनके भी जो स्कल्पचर्स थे वो लोग बनाते थे। तो आप ध्यान रखेंगे मेनली बुद्धिस्ट के स्कल्पचर्स जो थीम होते थे। इसके अलावा हिंदू देवी देवता लाइक विष्णु, बलराम, उमा, महेश्वर, सूर्य और गणेश भगवान वगैरह की मूर्ति भी काफ़ी प्रैक्टिस में उस समय थी। स्कल्पचर्स वेर स्मॉल इन साइज, जो मूर्ति बनते थे, जो स्कल्पचर होते थे जनरली बहुत बड़े नहीं होते थे, छोटे होते थे। फाइनेस्ट स्कल्पचर्स ऑफ दिस स्कूल इंक्लूड फीमेल बस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो फीमेल बस्ट किसको बोलते हैं? द अपर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी को फीमेल बस्ट बोलते हैं। तो एक ऐसी इमेज मिली थी डिपिक्टिंग द पर्सन्स हेड, नेक एंड वेरिएबल पोर्शन ऑफ चेस्ट एंड शोल्डर्स। जो फीमेल के अपर पोर्शंस होते हैं उसको काफ़ी फाइनली दिखाया गया था, और ये काफ़ी जो जानकार हैं उसको काफ़ी उस समय की कला का डेवलपमेंट को काफ़ी दर्शाता है। तो यहाँ आपको बता दूँ 2 स्टैंडिंग अवलिकेतेश्वरा इमेज फ्रॉम नालंदा एंड बुद्ध भगवान की कई सारी मूर्तियाँ मिले हैं जिसमें कि वो बैठे हुए मुद्रा में, भूमि स्पर्शा मुद्रा में उनके इमेजेस भी मिले हैं। इसके अलावा शंकर भगवान, शिव भगवान के इमेजेस भी मिले हैं, और वैष्णवा इमेजेस प्रोड्यूस्ड 11th एंड 12th सेंचुरी। तो अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो आपको विष्णु भगवान के इमेजेस देखने को मिलेंगे। जहाँ की बात करें द आइडल, द स्कल्पचर्स ऑफ गॉड की, तो उसमें और ओनली फ्रंटल पार्ट सोन इन स्कल्पचर, फ्रंट वॉज हाईली डिटेल्ड एंड डेकोरेटेड। तो जैसा कि पहले भी आपको बताया था, जो फीमेल बस्ट का इमेजेस मिले था, खासकर जो अपर बॉडी और फ्रंट से, फ्रंट का जो बॉडी है उसको काफ़ी डिटेल्ड और डेकोरेटेड
था, उसमें उन चीज़ों को, अपर बॉडी पार्ट को काफ़ी फाइनली दर्शाया गया था। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग यहीं बात कर लेते हैं कि जो पाला स्कल्पचर है उसमें वो कौन सी कुछ कमियां रही थी, लैक ऑफ जेन्युइननेस बिकॉज ऑफ ओवर यूज़ ऑफ डेकोरेटिव्स। तो डेकोरेटिव्स वगैरह का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ था। बिसाइड दिस ब्रॉन्ज कास्टिंग वॉज इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ पाला स्कल्पचर एंड सच स्कल्पचर्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम नालंदा एंड गया, कुकड़ीहार में। ठीक है फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ मेटल कास्टिंग अटेंड हाई डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी एट बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ कुकड़ीहार। आप याद रखेंगे कुकड़ीहार कहाँ पे है, गया। इससे आपको प्री में भी क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो मेटल कास्टिंग का जो था, जो बुद्धिस्ट सेंटर्स थे उस समय के, उसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स को आगे फर्दर ले जाने में उनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी रहा है। बात कर लें उस समय की जो सबसे बड़ी, जो लार्जेस्ट ब्रॉन्ज आइडल दैट वी हैव फाउंड फ्रॉम सुल्तानगंज, भागलपुर से मिला था, जो पाल कला का सबसे बड़ा इमेज है। यहाँ पे बात करें जो उनके फेमस स्कल्पचरिस्ट, जो बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार उस समय के थे, देवर धीमन एंड विठपाल। ठीक है फ्रेंड्स, धीमन एंड विठपाल आप याद रखेंगे और इसको अपने मेंस में ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कुछ नाम लिखें, उस समय के टाइमलाइन और जो भी इम्पोर्टेंट डाटा हैं वो भी आपको अपने आंसर्स में लिखने पड़ेंगे इफ़ यू वांट टू फेस द गुड मार्क्स। तो जो धीमन थे, धीमन वॉज फादर एंड विठपाल उनके सन थे। दे वर्कड अंडर पाला किंग, तो धर्मपाल और देवपाल। धीमन और विठपाल प्रसिद्ध कलाकार थे पाल डायनेस्टी के, हु हैज़ वर्क अंडर द डायनेस्टी ऑफ धर्मपाल एंड देवपाल। ओके, सो they were the founder of school of art, metal images, sculptures and painting। तो इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है अगर पाला स्कल्पचर की खासकर बात करें। एंड दे वर वर्किंग एट दिस नालंदा यूनिवर्सिटी एट द टाइम। स्टोन स्कल्पचर्स वेयर मेड अप ऑफ ब्लैक बसाल्ट। जो स्टोन, जो पत्थर के स्कल्पचर्स मूर्ति बनते थे, ब्लैक बसाल्ट उसमें यूज़ होता था। एंड दे यूज टू ब्रिंग इट फ्रॉम संथाल परगना एंड मुंगेर, इस एरिया से मंगाते थे। और ये जो इमेजेस थे काफ़ी एक्सेलेंट, बहुत अच्छे होते थे, और ये उनके जो आर्टिस्ट थे उनको मैच्योरिटी को शो करता था, हाउ प्रोफिशिएंट दे वर इन मेकिंग ऑफ दिस स्कल्पचर्स। जो मूर्ति बनाने में उनकी प्रोफिशिएंसी कितनी ज़्यादा थी। ओके, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर सपोज टू नो अबाउट द स्कल्पचर्स। यहाँ पे हम पाला आर्ट के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। ऑल इमेजेस वेर एक्सेलेंट एंड एग्जिबिट द मैच्योरिटी ऑफ आर्टिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, जो उसमें के आर्टिस्ट थे उनके प्रोफिशिएंसी को दिखाता था, हैज़ स्टाइलिश एलिगेंस, ओके, टेक्निकल प्रिसीजन, जो रेशियो है फेस का, हैंड्स का, तो सबको फाइनली उसमें दिखाया भी गया था। पाला स्टार मार्क्ड बाय स्लिम एंड ग्रेसफुल फिगर्स, ओके, एलेबोरेट ज्वेलरी एंड कन्वेंशनल डेकोरेशंस। तो ज्वेलरी वगैरह का भी, और जो कन्वेंशनल उस समय के ट्रेडिशनल थे जो सजाने में यूज़ होते थे डेकोरेशन में, वो सब वगैरह भी काफ़ी यूज़ में था। स्कल्पचर फाउंड इन बिहार आर समवॉट थिक इन देयर जनरल प्रोपोर्शन कंपेयरिंग टू बंगाल स्कल्पचर। तो इसको भी आप अपने मेंस में लिख सकते हैं एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो बिहार का जो एरिया था पाल के टाइम में, वहाँ पे जो स्कल्पचर्स जनरली उनके फीचर्स वगैरह ठीक थोड़े होते थे कंपेयर टू जो बंगाल स्कल्पचर्स थे। तो मेन फीचर पाला स्कल्पचर्स फ्री फ्लोइंग मोमेंट, उसमें कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं पे जुड़ाव है या दो टाइम में बनाया गया। तो मोमेंट वगैरह फ्री फ्लोइंग मोमेंट थे जब वो वहाँ की मूर्ति उस समय की डेवलप होती थी। और जो मैक्सिमम इमेजेस थे, ऑलमोस्ट ऑल द फिगर्स ऑफ सिमिलर साइज़, जनरली छोटे होते थे, जैसा कि आपको पहले बताया। इमेजेस जो स्कल्पचर्स थे वो बहुत बड़े नहीं होते थे, उनके साइज़ जनरली छोटे होते थे, और जनरली सारे स्कल्पचर जो मूर्तियाँ थी एक ही साइज़ की होया करती थी। तो दिस इज़ व्हाट यू आर सपोज टू नो अबाउट द पाला स्कल्पचर्स। ओके, हियर नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पाला आर्किटेक्चर। दे हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू इंडियन आर्किटेक्चर। ओके, उनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, जैसा कि हमने पहले भी देखा। वेरियस महावीरास, स्तूपास, चैत्यास, टेम्पल्स, फोर्ट वेयर कंस्ट्रक्टेड। तो आर्किटेक्चर की बात करें तो ये 12 हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्तूप उस समय के कैसे थे, कंस्ट्रक्शन जो या तो सिम्बल्स या स्तंभ वगैरह बनाए गए थे, टेम्पल्स, चैत्यास, फोर्ट्स, तो उसमें किस तरह का डेवलपमेंट हुआ। तो दिस इज़ व्हाट
वी विल सी इन पाला आर्किटेक्चर। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स हैव बीन वेनिस। तो उस समय के जो पाला आर्ट के समय के जो ज़्यादातर बिल्डिंग हैं वो अब ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ रूइंस ही बचा है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द अटैक ऑफ बाय द मुस्लिम्स इन द 13th सेंचुरी। तो उसमें काफ़ी उन सभी को क्षति पहुंचा था। जो उस समय के मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्चर्स वेर रिलीजियस, तो धर्म से प्रेरित बिल्डिंग्स थे। तो फर्स्ट 200 ईयर्स जो इनिशियल जो पाला आर्ट को हमने जैसे कि आपको पहले बताया, जो 400 ईयर्स का जो टाइम लाइन है दैट इज़ 8th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी। ठीक है फ्रेंड्स, जो इनिशियली जो 200 ईयर्स थे दे वर डोमिनेटेड बाय बुद्धिस्ट आर्ट एंड लेटर ऑन द लास्ट जो 200 ईयर्स जो पाला आर्किटेक्चर है उसमें हम हिंदू आर्ट का डोमिनेंस या डोमिनेंस को हम देख सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ के जो महाविहार थे, खासकर नालंदा, विक्रमशिला, सोमापुरा, देवी कोटा, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट इसमें हम देख सकते हैं। जो उस समय के रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स थे दे वर वेरी प्लान्ड, स्पेशली दे वर बिल्ड फॉर द मॉन्क्स एंड फॉर द इवन जनरल पब्लिक। जो धर्मपाल, अब देख लेते जो उन समय इंपॉर्टेंट महाविहार हैं वो किसने किसने बनवाया है। तो विक्रमशिला महाविहार वॉज बिल्ड बाय धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था। अदंतीपुर महाविहार जो पाल डायनेस्टी के फाउंडर हैं गोपाल वन, उनके द्वारा बनवाया गया था। जबकि सोमापुरा महाविहार दैट वाज क्रिएटेड बाय धर्मपाल एंड दिस अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ आर्किटेक्चर। ओके, महिपाल बिल्ट, जो महिपाल थे दे हैज बिल्ट द हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स एट काशी के पास उन्होंने लगभग 100 से ज़्यादा टेम्पल्स भी बनवाए। आर्किटेक्चर की बात करें तो जो रामपाल थे पाला रूलर, ही हैज़ बिल्ट अ न्यू टाउन, रामवती नाम के एक नए टाउन को ही उन्होंने बनवाया था। वहाँ पे वो काफ़ी सारे बिल्डिंग्स और टेम्पल्स वगैरह का भी कंस्ट्रक्शन करवाया था। रॉकेट केव्स की बात करें तो कहलगांव भागलपुर के पास है, दैट वाज बिल्ट बाय पालास, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉकेट केव्स एट भागलपुर कहलगांव बिल्ट बाय पालास। द बुद्धिस्ट विहारास कंट्रीब्यूशन इन प्रोपेगेशन ऑफ बुद्धिज़्म इन नेबरिंग कंट्रीज ऑफ नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका और भी जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ थे उस समय के, वहाँ भी इसका काफ़ी सारा बुद्धिस्ट को प्रचार प्रसार करने के लिए भी काफ़ी सारा आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुआ था। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ और भी हम बेसिक चीज़ें देख लें जो पाला आर्किटेक्चरल थे उसके बारे में। तो उस दे वर द सेलिब्रेटेड पैटर्न्स ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज साइट्स। जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थे बिकॉज दे वर द आर्डेंट फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म, और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे मोनेस्ट्रीज और बिल्डिंग्स भी बनाए। जबकि हिंदू धर्म भी उसमें काफ़ी आ गया था और काफ़ी प्रचलन में था, तो काफ़ी सारे दूसरे मंदिर वगैरह भी बनवाया गया। इसके बात करें कि कई सारे जो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे अभी भी आपको कई सारे अवशेष मिल जाएंगे मंदिर के, जो कि पाला डायनेस्टी में उस समय बनवाए गए थे। सिद्धेश्वरा महावीरा टेम्पल इन बराकर इन बर्धमान डिस्ट्रिक्ट। सिद्धेश्वर महादेव का टेम्पल जो है बराकर डिस्ट्रिक्ट में, आपको बराकर नाम के जगह जो कि बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ भी वो भी एक इम्पोर्टेंट वहाँ आर्किटेक्चर का है और अभी भी वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो विष्णुपद टेम्पल है गया में, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पाला आर्किटेक्चर। ओके फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द पाला आर्किटेक्चर। पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर में अब हम नेक्स्ट सब हेडिंग करेंगे विच इज़ गोइंग टू बी टेराकोटा। जो बैग्ड क्ले, पकी हुई मिट्टी से जो बनाए जाते थे उसको हम टेराकोटा कहते हैं। ब्यूटीफुल फॉर्म्स ऑफ टेराकोटा डेवलप्ड ड्यूरिंग द पाला पीरियड। टेराकोटा आर्ट वॉज डेवलप्ड फॉर पर्पस ऑफ डेकोरेशन, खासकर डेकोरेशन वगैरह के लिए टेराकोटा जो पकी हुई मिट्टी की चीज़ें बनाया जाता था, और इसको स्पेशली जो वॉल वगैरह पे सीन्स वगैरह को रिक्रिएट किया जाता था, या काफ़ी स्टैचूज़ वगैरह भी बनाए जाते थे जिसको कि दीवार पे लगाया जाता था। वी फाइंड ब्यूटीफुल क्ले इमेजेस फ्रॉम बुद्धा पीरियड। ओके, एक काफ़ी अच्छा जो इसमें एग्जांपल है, एन आर्टिस्टिक ब्यूटी ड्राइंग ऑन अ वुडन प्लेट इन विच अ लेडी इज सीन सिटिंग पोस्चर, बैठे हुए मुद्रा में देखा जा सकता है। वो अपने आप को मिरर में देख रही है, एंड इन हर हैंड्स इज अ मिरर, शी इज़ बिहोल्डिंग हरसेल्फ इन मिरर, अपने आप को मिरर में झांक रही है, एंड शी इज़ क्लेडेड विद द ऑर्नामेंट्स। तो एक ये काफ़ी अच्छा उस समय का जो टेराकोटा का इमेज वी हैव फाउंड फ्रॉम द पाला आर्ट। एक लेडी है, शी इज़ बिहोल्डिंग एक मिरर को
हाथ में पकड़ रखी है और उसमें अपने आप को वो देख रही है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पाला टेराकोटा। आर्टिस्ट जो थे उस समय के जो उनके जो टेराकोटा के इमेजेस थे, दे वर जनरली इंस्पायर्ड फ्रॉम द एवरीडे लाइफ ऑफ अ पीपल, जो आम चीज़ों को दर्शाते थे डे टू डे लाइफ के। अनडाउटेडली टेराकोटा आर्ट रिच्ड द हाई वाटर मार्क ड्यूरिंग द पाला पीरियड। तो पाला पीरियड में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट टेराकोटा आर्ट में हम देख सकते हैं। We can find some noticeable images which has been recovered from the विक्रमशिला। तो विक्रमशिला से जो कुछ इमेजेस मिले हैं टेराकोटा के, खासकर जो पकी हुई मिट्टी से बने हुए थे, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अलॉन्ग विद द इमेजेस ऑफ बुद्धा, इमेजेस ऑफ विष्णु, वरा, सन, हनुमान। तो इनके भी, इन देवी देवताओं के भी इमेजेस हमें पाला आर्ट के दौरान, जो उनके जो रूइंस वगैरह थे, तो खनन में हमें प्राप्त हुए हैं। ओके वेल फ्रेंड्स, तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो लास्ट सब सेक्शन है, दैट इज़ पेंटिंग्स। तो हमने यहाँ से जो भी हेडिंग्स थे, स्कल्पचर थे, ठीक है फ्रेंड्स, टेराकोटा हमने देखा, वहाँ के जो आर्ट एंड आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स था उसको देखा। नाउ कम्स द पेंटिंग्स। जो पाला पेंटिंग्स है उसको मेनली हम दो पार्ट्स में स्टडी करते हैं। एक मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स है, दूसरा मुराल पेंटिंग्स और द वॉल पेंटिंग्स। वॉल पेंटिंग्स को हम हिंदी में भित्ति चित्र कहते हैं, जो कि दीवार पे बनाए जाते थे। ओके फ्रेंड्स, जो मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स है दैट वो जनरली रिटन ऑन द पाल्म लीव्स, पान के पत्ते पे, वेयर द मुराल पेंटिंग्स वेयर मेड ऑन द वॉल्स, सो कॉल्ड द वॉल पेंटिंग्स। एग्जाम्पल मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स का मेरे पास आपके पास एग्जाम्पल्स है अष्टसहरिष्का, प्रज्ञा, परमिता, पंचराक्षसा। ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको आपको मेंस में इंक्लूड करना है इस नामों को। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स है उसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं अष्टसहरिष्का, प्रज्ञा, परमिता एंड पंचराक्षसा। जो मुराल पेंटिंग्स हैं, वॉल पेंटिंग्स, दे वाज फाउंड एट कहाँ पे, सराद एंड सरायस्थल इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे हमें ये मिला है। In mural paintings, around 100 pictures were made upon the theme that depicts the life of Buddha. Several paintings of God and Goddess, Mahayana sects also depicted. Okay, तो जो मुराल पेंटिंग्स थे, जो पान के पत्ते वगैरह पे या लीव्स, दूसरे लीव्स पे बनाए जाते थे, उसमें बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो उस समय इंस्पायर्ड था वो तो होते ही थे मेनली। इसके अलावा जो देवी देवताओं थे उनके भी इमेजेस वगैरह किए, और जो महायान सेक्ट्स वाले थे उनको भी काफ़ी दर्शाया गया था किसमें। तो आप देख सकते हैं ये आपका मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग में। जब बात कर लें वॉल पेंटिंग के, वी कुड फाउंड फ्लावर्स ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स। जो उसके शेप्स होते थे जनरली ज्योमेट्रिक होते थे, सर्कल होते थे, ट्रायंगुलर ज़्यादा होते थे। ठीक है फ्रेंड्स, इमेजेस ऑफ एनिमल्स, ह्यूमंस। तो ये आप भित्ति चित्र में जो वॉल पेंटिंग्स हैं उसमें आपको मिलेगा। Beside this, a large number of manuscript paintings on the palm leaves related to Buddhist theme written at Buddhist centers like Nalanda, Odantipuri, Vikramshila and Somapuri। ये सारे जो बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर्स थे उस समय के, उसमें स्टडीज़ के अलावा जो जनरल बिहेवियर्स, इसके अलावा आर्ट एंड आर्किटेक्चरल के डेवलपमेंट में भी इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। सम मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स आर इवन टुडे एग्जिस्ट इन लाइब्रेरी, ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी इंग्लैंड में, वहाँ पे अभी भी काफ़ी सारे इमेजेस जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं दैट इज़ प्रिजर्व्ड। बात कर लें वॉल पेंटिंग, सर्टेन इमेजेस लाइक एलिफेंट, हॉर्स, डांसर्स, बोधिसत्व एटसेट्रा, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इवन नाउ नोटिस एंड अदर इमेजेस हैव बीन फेडेड अवे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पाल वीडियो, पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो पाल कला को हमने डिटेल में देखा है। इस वीडियो को फ्रेंड्स आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आप में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इसकी, इस टॉपिक के बारे में। बिसाइड दिस, इफ़ यू वांट द PDF, प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल प्रोवाइड यू PDF एज वेल। And if you find the video informative, please like, share and subscribe with your friends. Bye bye.